नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे और बिहार में तेजस्वी यादव इसका फायदा उठाएंगे। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जो राज्यसभा आने का फैसला किया है, उस फैसले के मद्देनजर आरजेडी में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट डलता था बिहार में, जिससे पिछले 20 सालों में आरजेडी को संघर्ष ही करना पड़ा। दो छोटे छोटे कार्यकाल तेजस्वी यादव को सरकार में रहने का मौका मिला, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम की भूमिका में, और नीतीश कुमार जब मन चाहते तब तख्ता पलट करके और उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी में ऐसा कौन चेहरा बचा है जो कि नीतीश कुमार की जो एक पॉलिटिकल लेगेसी है और जो एक उनका बिहार के लोगों में जो उनका फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू को कंटिन्यू कर पाए और उसी आधार पर बिहार के लोगों का विश्वास जीत पाए। आगे आने वाले वक्त में निशांत कुमार को जरूर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एक फैक्टर और भी रहा, जेडीयू यानी कि यूनाइटेड यानी कि सबको साथ लेकर के। नीतीश कुमार का एक और भी फैक्टर रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिहार हो चाहे देश के अन्य राज्य हो, अपने हिंदुत्व के फैक्टर पर ही टिकी रही, अडिग रही और उसी आधार पर सरकारें चलाती रही। लेकिन नीतीश कुमार को एक सेक्युलर वोट जो था उसका बड़ा सियासी लाभ मिलता रहा, मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा सियासी लाभ मिलता रहा, और जिसके चलते उन्होंने बिहार में बखूबी सरकारें चलाई हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। अब क्या जेडीयू की बिहार में पकड़ कमजोर हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार से जो सेकुलर वोट है, मुस्लिम वोट बैंक जो है, वो पूरा अपोजिशन की ओर यानी कि महागठबंधन की ओर शिफ्ट हो जाएगा? और ऐसे में क्या आने वाला वक्त जो है ये तेजस्वी यादव के लिए एक गोल्डन पीरियड बन जाएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार पटना छोड़कर, बिहार को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर लड़ेंगे, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सड़क पर उठाएंगे, सदन में उठाएंगे और बिहार की सत्ता में वापसी करेंगे। आखिरकार कैसे? इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी इस खास कार्यक्रम में जुड़े हैं। अमन जी, स्वागत है आपका। और नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को इसका फायदा उठाने का मौका मिलेगा बिहार में? कैसे देखते हैं? देखिए दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य वो किस तरह का दिखाई पड़ेगा, कैसा माहौल वहाँ पर बनेगा, और क्या वाकई में ये एक मौका है जहाँ पर तेजस्वी यादव अपने लिए एक बड़ी भूमिका बिहार के अंदर तैयार करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। चूँकि आपने देखा कि जिस तरह 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें ऐसी उम्मीद लग रही थी जहाँ पर चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव काफ़ी बेहतर और व्यस्त नजर आते थे और बेहतर तरीके से संवाद करते हुए दिखाई देते थे, और ये एक ऐसा माहौल लग रहा था जहाँ पे लगा कि महागठबंधन मिलकर बिहार में इस बार तख्ता पलट कर सकती है, यानी कि अपनी सत्ता यहाँ पर कायम कर सकती है। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं दिनेश जी, तो वहाँ पर हैरान कर देते हैं आंकड़े कि जो जेडीयू को कोई पूछ नहीं रहा था, या जेडीयू के बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, चाहे प्रशांत किशोर की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव की बात करें, सब लोग एक तरीके से जेडीयू को पूरी तरह से खारिज करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं, पता लगता है कि 85 सीटों पर जेडीयू ने कब्जा कर लिया है, और बता दिया है कि जो लोग भी उनको ये मान चुके हैं कि भाई अब राजनीतिक तौर पर उनकी जो भागीदारी, जो हिस्सेदारी है, वो यहाँ से ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। उनको करारा जवाब यहाँ पर मिला। लेकिन अब जब सरकार बन गई, तमाम चीज़ें तय हो गई, कैबिनेट बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, 2-3 महीने सरकार को चलते हुए भी हो गए, अचानक नीतीश कुमार एक ट्वीट करते हैं होली के दिन कि भाई अब मैं जो है मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। और राज्यसभा जाने की खबर को लेकर आपने देखा कि उनके ही खेमे के लोगों में अचानक एक ऐसा माहौल डेवलप दिखाई दिया जहां पर ऐसा लगा कि उनको इस बात की ज़रा भी खबर नहीं है। कई कार्यकर्ता, नेता तो रोते हुए दिखाई पड़े। ललन सिंह सरीखे नेता से जब पूछा जाता तो वो भी काफ़ी तीखे स्वर यहाँ पे कहते हुए नजर आए कि भाई मुझे नहीं पता, नीतीश कुमार की जो मर्जी है वो करें। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी। लेकिन अब जबकि ये तय हो गया है कि भाई नीतीश कुमार दिल्ली ही रहेंगे, दिल्ली में ही एक तरीके से उनका जो पॉलिटिकल अब आने वाला भविष्य है वो नज़र आता है, क्योंकि राज्यसभा के वो सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में क्या बिहार में जो खालीपन आया है उसको लेकर तेजस्वी यादव यहाँ से एक बड़ी भूमिका तैयार कर सकते हैं, और क्या यहाँ से कोई बड़ा
पॉलिटिकल घमासान भी होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी जिस कोशिश में थी, जिस मंशा में थी, कम से कम ऐसा लगता है कि वो तो उनकी पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह की कोशिश और संभावनाएं उन्होंने कही थी, ऐसा लगता है कि अब वो जो कोशिश थी वो कामयाब होती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के पास एक कोर वोट बैंक जो है जी, वो लगातार पार्टी संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। हम किसी भी प्रदेश में देखें तो 35 से 40% के बीच का वोट जो शेयर है वो बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन बचा हुआ जो वोट शेयर है उसमें सेकुलर पार्टीज के आ जाने से कहीं ना कहीं उस जो वोट शेयर है उसका बिखराव देखने को मिलता था। तो नीतीश कुमार की पार्टी को क्या बिहार में वोट शेयर जो उनके पास है उसमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा आगामी वक्त में, जब नीतीश कुमार उनके सामने नहीं रहेंगे? और निशांत कुमार को क्या तेजस्वी यादव के ऊपर बिहार की जनता तवज्जो देती हुई नजर आएगी? जी देखिए दिनेश जी, दो बातें। एक बात तो ये है कि जो आपने बातें कही कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जो खालीपन जेडीयू के अंदर आएगा, क्या उसको भरा जा सकता है, और क्या कोई नेता ऐसा चेहरा है जेडीयू के अंदर जो अपने चेहरे के दम पर, अपने नाम के दम पर जेडीयू की वही मजबूती कायम रखते हुए नजर आ सके? तो लेदे के नाम निकल कर आता है निशांत कुमार का, क्योंकि आप देखेंगे जेडीयू का एक खेमा ये कह रहा था कि भाई नीतीश के बाद अगर सबसे प्रबल कोई दावेदार है तो वो निशांत यहाँ पर नजर आते हैं। और देखिए निशांत की एंट्री अब पॉलिटिकल तौर पर हो भी चुकी है, पार्टी में वो बाकायदा सदस्य बन गए, लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं कि निशांत जो हैं वो भले ही राजनीति में एंट्री कर गए, लेकिन आखिर इतनी देर से उनकी एंट्री क्यों हुई है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और साथ में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अपने आप को साबित करने के लिए अब कम से कम उनको जो है किसी न किसी पद पर काम करना पड़ेगा, पार्टी को बेहतर करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो क्या ये नहीं हो सकता था कि 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, तो क्या एक कार्यकाल में भी उनको कोई मंत्री पद सौंपा जाता, किसी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़वाया जाता है? यानी कि एक तरीके से उनकी जो पॉलिटिकल संभावनाएं हैं उनको देखा जाना चाहिए था, लेकिन बिना देखे जिस तरह से पार्टी में उनको एंट्री कराई गई है, लोग ये भी कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जो अब तक परिवारवाद की खिलाफ बातें किया करते थे कि भाई लालू यादव ने किया क्या है, अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन अब निशांत की एंट्री के बाद अब लोग ये भी कह रहे हैं कि कल तक आप उनका विरोध करते थे, यानी परिवारवाद का आप विरोध करते थे, लेकिन अब यहाँ पर अपने बेटे को आपने आगे बढ़ा दिया है। तो ये कुल मिलाकर नीतीश कुमार के लिए इन तमाम चीज़ों का जवाब देना इतना आसान नहीं है। और फिर जिस तरह का सवाल आपने रखा था कि क्या कोई चेहरा है जो नीतीश कुमार की जगह वहाँ पर उस खाली गैप को भरने का काम कर सकता है, तो मुझे अभी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि ललन सिंह सरीखे नेता भी ये बात कह देते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने पार्टी खड़ी की थी, उन्हीं के चेहरे पर जो है लोग कह सकते हैं सामने आते थे, वोट करते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के लिए अपने आप को बचाना और उस लेवल पर बनाए रखना दोनों ही बड़ा कठिन होने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर बिहार में अग्नि परीक्षा तो होगी जेडीयू के लिए, क्योंकि निशांत कुमार की पॉलिटिकल लॉन्चिंग जरूर कर दी है, लेकिन निशांत कुमार 50 साल की उम्र के होने के बावजूद भी नौसिखिया है राजनीति में। अभी तक उन्होंने ये सक्रिय राजनीति में कदम नहीं रखा था, लेकिन जिस तरीके से निशांत कुमार की एंट्री हुई है वो आगामी वक्त में जेडीयू के लिए कितनी कारगर साबित होगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इसके मुकाबले तेजस्वी यादव को देखा जाए तो 10 साल से अधिक का राजनीतिक अनुभव लेकर के वो बिहार में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में बिहार में सरकार परिवर्तन की लहर चलाने की भी बातें करते हुए नजर आते हैं। अमन जी, आप जुड़े इस खास कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।